मास्टर, मास्टर! मिस्टर! ये किसने तुम्हारे साथ किया है? क्वैक 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 क्वैक। यहाँ से निकलने का समय है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ओह नहीं, ये मदारा है, अकात्सुकी का नेता। रॉक ली, छिपे पत्तों के गांव का अंतिम हथियार। वह आदमी तो बस तुम्हें यहाँ लाने के लिए चारा था। तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। अब समय आ गया है कि मैं गुरुजी की गुप्त दवा का उपयोग करूं। भयानक। वो हरकतें कैसी हैं? तुम तो नशे में लग रहे हो। ये आसान होगा मेरी टेलीपोर्टेशन निंजुत्सु से। तुम मुझे With my teleportation ninjutsu, you can't touch me. जितना मैं पीता हूँ उतना ही मजबूत होता जाता हूँ। ये नशे में धुत मुक्केबाजी की कला है। मेरे घूंसे को आते देख पाना। What? Too easy. I'm just getting started. सेंसेई, क्या मुझे एक और मिल लेकिन सकता? वह आखिरी था। तुमने उसे सुना? तो जब तक मुझे और दवा नहीं मिल जाती, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं। मैं ये कभी भी नहीं मानूंगा। तो ये सब सिर्फ एक सपना था। स्वेका। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं प्रशिक्षण के दौरान सो गया। यह दिखाता है कि मैं सतर्कता में कमी कर रहा हूँ। युद्ध आ रहा है। मुझे नारुतो की तरह मजबूत बनना होगा। मुझे और कड़ी मेहनत करनी होगी, और कड़ी मेहनत। लेकिन रुको, अगर मैं उस सपने में जितना मजबूत था उतना मजबूत बिना दवा के हो सकता। के सेंसेई, मुझे लगता है कि वह समय आ गया है जब फिर से उस प्रशिक्षण का प्रयास करना चाहिए। बस लेट जाओ और स्थिर रहो, तुम्हें बेहतर महसूस होगा। नहीं, बेवकूफी मत करो। अगर हिम्मत और प्रयास थोड़ी समुद्री बीमारी को नहीं हरा सकते, तो फिर मैं पत्ते के नीले जानवर कहलाने के लायक नहीं। ठीक है, पहले से ही। तुम्हें पता है, इससे मुझे याद आया। ये उस दिन के बाद की बात है जब हमने ली को छुपी हुई कमल कला सीखने की खुशी में बाहर ले जाकर उसे सेलिब्रेट किया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या? शायद मैंने कल रात बहुत ज्यादा पी ली थी। ये कितना अजीब है। मैं सोच रहा हूँ कि ली मेरे कमरे में क्या कर रहा है। दुर्भाग्यवश मेरी स्मृति स्पष्ट नहीं है। मुझे याद है कि मैं आपके साथ कल रात डिनर पर गया था, काई सेंसेई, लेकिन मुझे और कुछ याद नहीं है। हाँ, और मैं भी उसी स्थिति में हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कल रात कुछ बहुत बड़ा हुआ। मुझे क्षमा करें सेंसेई। तुम किस बात की माफी मांग रहे हो? आपने मुझे स्वादिष्ट भोजन के लिए बाहर ले गए और मैं इसे भूलने की धृष्टता कर बैठा, और आपने शायद प्रशिक्षण के बारे में कुछ शानदार संकेत भी दिए थे। मैं एक छात्र के रूप में असफल हो गया। बस रुको ली, सब ठीक है। अभी वह क्या था? 1 मिनट रुको। सही कहा। मुझे बहुत खेद है। नहीं, जैसे कि मैं सबके लिए जिम्मेदार हूँ। सेंसेई, सेंसेई, क्या हुआ? मुझे बताइए। कुछ भी नहीं, मैं सच में नहीं कर अब सका। हमने कर दिखाया है। ओह, क्या आपको याद आया कि कल रात क्या हुआ था? कृपया आपको मुझे बताना होगा कि वह क्या ये है। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। लेकिन वैसे ली, आपने वह मेन्यू यहाँ क्यों लाया? मुझे रेस्तरां से इसे लेने के बारे में वास्तव में अपराध बोध हो रहा है, लेकिन मैंने इस मेनू का उपयोग करना सीखा।
क्योंकि आपने मुझे ट्रेनिंग सेंसे के बारे में जो संकेत दिए थे उन पर मैंने कई नोट्स मैंने आपको हमारे प्रशिक्षण में संकेत हाँ, कृपया इसे देखिए। ग्रिल्ड चिकन स्कीवर्स, उनमें क्या? सेंसेई, आपने मुझे बताया था कि किसी भी समय प्रशिक्षण लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक मेनू के साथ भी। आपने चिकन को घेरा और मुझे दिखाया, और आपने मुझसे कहा कि मुझे कल्पना करनी होगी। ग्रिल के साथ कल्पना करने मुर्गी। सोचने में तो। काकाशी, मेरे चिरस्थायी प्रतिद्वंद्वी के साथ एक मुकाबले का समय आ गया है। चलो, हमें तो करना ही होगा, है ना? मैं नहीं कर सकता, मैं अभी प्रशिक्षण के बीच में हूँ। अरे मूर्ख मत बनो। ऐसी अश्लील किताबें पढ़ना प्रशिक्षण कैसे हो सकता है? ये मेरे प्रशिक्षण का तरीका है। हाँ, ये दृश्य चित्रण के माध्यम से प्रशिक्षण है। चाहे यह असली लड़ाई हो या केवल प्रशिक्षण, दृश्य चित्रण वास्तव में आपके प्रदर्शन में बड़ा अंतर ला सकता है। तुम्हें पता है, तुम्हें भी किताबें पढ़नी चाहिए और दृश्य चित्रण सीखना चाहिए। फिर मिलेंगे। मुझे विजुअलाइज करना सीखना चाहिए। वह किस बारे में बात कर रहा है? एक नया जुत्सु विकसित कर रहा है। मुझे लगता है कि इसे विजुअलाइजेशन के माध्यम से प्रशिक्षण कहते हैं। विजुअलाइजेशन के माध्यम से प्रशिक्षण? और मुझे बताओ, ये किस प्रकार का प्रशिक्षण है? अच्छा, खैर, बिना किसी संदेह के यह एक बहुत महत्वपूर्ण तरह का प्रशिक्षण है। मुझे लगता है यही होना चाहिए। कल रात के खाने के दौरान आप शायद मुझे इस तरह के प्रशिक्षण के बारे में सब कुछ बता रहे थे। शायद अगर हम इसे आज अभी आजमाते हैं तो हमें याद होगा कि कल क्या हुआ था। कृपया हमें प्रयास करने दें। अगर मैं प्रशिक्षण करूं और याद करूं तो यह एक तीर से 2 निशाने जैसा होगा, और अगर आप भी याद करें तो यह एक तीर से 3 निशाने जैसा होगा। यह अच्छा नहीं है, खासकर अगर इससे उसे याद आ जाए कि कल क्या हुआ था। अगर उसे याद आएगा कि पूरी स्थिति कितनी दयनीय थी, तो मैं उसके गुरु के रूप में अपनी इज्जत खो दूंगा। मैं हूँ लीफ का ब्लू बीस्ट, माइट गाय। उसे याद नहीं आना चाहिए। मैं इसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। सेंसेई, ये किस तरह की प्रशिक्षण है वैसे भी? आपका मतलब है कि आप इसे पहचान नहीं रहे हैं। अभी आप कल्पना के माध्यम से प्रशिक्षण ले रहे हैं। मुझे समझ आ गया, यही तो वो है जिसके बारे में आप मुझे बता रहे थे। तुम देख रहे हो कि वे स्वादिष्ट स्क्यूअर्स चिकन से बने हैं। बर्ड स्टाइल सेल्फ डिफेंस का मतलब है सफेद क्रेन की मुट्ठी। हाँ, मैं इसे देख सकता हूँ। यह निश्चित रूप से एक क्रेन और है। जब आप एक हो जाते हैं उसके क्रेन। साथ, तो आप व्हाइट क्रेन फिस्ट में महारत हासिल करने के यही बड़े का सच्चा विजुअलाइजेशन फायदा है। प्रशिक्षण। अब जब आपने यह कहा, कीचड़ में एक पैर पर संतुलन बनाना काफी कठिन है, लेकिन बेशक यह आपके पैरों और धड़ के लिए ताकत प्रशिक्षण को मिला वाह, है। अब पर्याप्त रूप से कल्पना नहीं करें। कल्पना करें, इसे चिकन के स्क्यूअर के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली तलवार के रूप में कल्पना करें। तुम अपने दुश्मनों के खिलाफ ग्रिल्ड चिकन तकनीक का उपयोग करते हो। मैं समझ गया। गहरे तक पकाई गई ग्रिल्ड चिकन की कल्पना करो। ठीक है, मैं ग्रिल्ड चिकन बन जाऊंगा। लेकिन किसी कारणवश पक्षी बहुत नाराज होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आप सही हैं। ये बाल में, हाँ, ओ, नहीं, तुमने क्या कर दिया? मुझे लगता है कि दूसरे पक्षियों के सामने एक पक्षी खाना अच्छा विचार नहीं था, लेकिन इस बार कोई समस्या नहीं होगी। बारबेक्यू ईल। क्या सच में एक ईल तकनीक सेट है? तुम सोच में पूरी तरह नहीं डूब रहे हो, ली। एक बामची ठीक उसी तरह चलती है जैसे एक सांप। सही, यानी सांप की मुट्ठी। क्या? एक सांप की मुट्ठी? जी सर। कल्पना करें कि एक सांप चुपचाप सरकता हुआ अपने शिकार का शिकार कर रहा है। सही। यह क्या है? ये बस एक छोटा सा चीज है जिसे वे दलदल कहते हैं। वाह, वो था। ये बहुत करीब था। समस्याएं केवल सफलता के अवसर होती हैं।
सही है, लेकिन क्यों हम इसे क्यों नहीं चल है? रहे हैं सेंसेई? क्योंकि मेरे मेन्यू में अगला है मापो टोफू। ठीक है, लेकिन इसमें गरम फ्लॉस हमें याद दिलाना चाहिए कि ईगो ग्लम। ओह, तो फिर बीगल, तुम्हें उसका घोंसला ढूंढना बिना होगा। जोखिम के कुछ नहीं मिलता। विजुअलाइजर। हाँ, चलो चलते हैं। माफ कीजिए आपको परेशान करने के लिए। सच में हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है। चलो दोस्त बन जाते हैं। जल्दी करो मैडम। यहाँ Fancy कौन Beagle है? Claw की सार है। अरे आछू, चलो इसे गाते हैं। मदद करो, मैं सहमत हूँ। सेंसेई, क्या आपको कुछ याद आया? अच्छा नहीं, तुम्हारा क्या हाल है? असल में नहीं। ओह, मैं समझता हूँ। बढ़िया। ये विजुअलाइजेशन बकवास उसे पटरी से उतार रही है। अरे रुको, मुझे लगता है कि मुझे कुछ और याद आ रहा है। तो रिफ्लेक्स। ओह, मुझे यकीन है कि ली ने मुझे मेरे बिल्कुल सबसे बुरे समय के लिए मुझे उसे कुछ भी याद करने कल से के रोकना बारे होगा। में सोचो। बस एक अंतिम मेनू आइटम घेरा गया था। आशा है हम इसके बाद याद रखेंगे। क्या हमें पूरी बात को भूलना पड़ेगा? तो तुमने क्या शुरू किया? अच्छा, मैं निश्चित रूप से आशा करता हूँ कि यह काम करेगा। रात के खाने पर हमने जो आखिरी चीज घेरा वह साके की बोतल है। इसका मतलब एक तकनीक कैसी ड्रिफ्टर होनी फिस्ट। चाहिए? ड्रिफ्टर फिस्ट क्या है? अरे महासागर। क्या एक तकनीक है जिसे ड्रिफ्टर फिस्ट कहा जाता है? बिल्कुल। ओह, वह बहुत नजदीक था। मुझे शराब की कोई भी छवि लाने से बचना होगा। ड्रंकन फिस्ट का तो सवाल ही नहीं है। आइए, हम अभी प्रशिक्षण शुरू करते हैं। तुम ये क्या कर रहे हो? ड्रिफ्टर फिस्ट सीखने के लिए मैंने सोचा कि हम अपनी ट्रेनिंग एक नाव पर करेंगे। ओह, बेशक तुम सच में तेज हो रहे हो। दृश्य प्रशिक्षण का पूरा लाभ मिल रहा है। अरे, ये तो नाव ही होनी थी। चलिए शुरू करते हैं। सेंसेई, ये प्रशिक्षण सिर्फ साधारण कल्पना से अधिक है। कोई भी शुरुआत ही नहीं हो सकती जब तक आप पानी पर हिलती हुई नाव पर संतुलन नहीं बनाए रख सकते। हाँ गाय सेंसेई, अगर इस झूलने में बस इतना ही है तो यह काफी आसान होगा। रोक दो, बस रोक दो। पानी की सतह पर स्थिर रहने के लिए यह है ड्रिफ्टर फिस्ट का सार। अरे ऐसा मत करो, इतनी जोर से नाव को मत हिलाओ। अच्छा, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूँ। हाँ। ओह, यह प्रशिक्षण निश्चित रूप से तीव्र है। सेंसेई, मुझे ठीक नहीं लग रहा। ओह नहीं, ये मूव्स बिल्कुल ड्रंकन फिस्ट जैसे दिखते हैं। मुझे उसे रोकना होगा। सुनो ली, तुम उन जैसे मूव से ड्रिफ्टर फिस्ट में महारत हासिल नहीं कर सकते। तुम्हें मजबूती से खड़ा होना होगा। ओह वाह! ओह, तुम्हारा मतलब ऐसा है? वहाँ मैं खड़ा हूँ, दृढ़ता से। ये किस क्या तरह की यह? आदत? मुझे खेद है, लेकिन मेरा संतुलन बनाए रखने के लिए ये सबसे अच्छा काम करता है। वह लड़का नशे में धुत मुट्ठी उसे स्वाभाविक रूप से आती है। हाँ सही है। ये क्या था? ये है। इतनी तेजी, ऐसी गति, लेकिन आप कैसे? साकेलिक अचार जो मूली को साकेलिक्स में भिगोकर बनाए जाते हैं। हाँ बस वही तो है। आप एक प्राकृतिक ड्रंकन फिस्ट उपयोग करता है। आगे बढ़िए, उसे एक सबक सिखाइए। भागने की कोशिश करने वाले शराबी पर कोई दया नहीं। दिल खोलकर मारिए मेरे लड़के। तो यही हुआ था, ये सब तुम्हें थे। गाइस सेंसेई, मुझे खेद है।
तुम माफी क्यों मांग रहे हो? मुझे लगता है कि मैंने कल कुछ भयानक किया और आपको मेरे शर्मनाक काम के लिए माफी मांगने के लिए अपने घुटनों पर गिरने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो फिर क्या आपको सब कुछ याद है जो हुआ था? मुझे वह घटना खुद याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि दुकान खंडहर में थी और आप मालिक से माफी मांग रहे थे। मैं समझता हूँ, और जब आपने यह देखा तो आपको मुझे वाकई दयनीय लगा होगा, क्योंकि तब जो शब्द आपने कहे थे वे इतने। यह दिन मेरे प्रयासों का जश्न मनाने के लिए था। मैं मानता हूँ कि वह मूर्ख है और केवल मेहनत करना जानता है, लेकिन फिर भी वह किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक मेहनत करता है और वह सफल होगा क्योंकि वह मेहनत करने में प्रतिभाशाली है। वह एक महान शिनोबी है, पत्ते का भविष्य, वह खजाना जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी समर्पित कर दी। अगर किसी को दोष देना है तो वह मैं हूँ, उसके गुरु के रूप में। मुझे माफ कर दो। उसके बाद आप उनसे कहते हैं कि मेरे बड़े दिन को खराब न करें, जो मेरी पिछली सफलताओं और भविष्य की कोशिशों को चिन्हित करने वाला था। बस इतना ही मुझे याद है, लेकिन तुम्हारे शब्दों की तीव्रता ने मुझे प्रभावित किया। इसीलिए मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ ताकि तुम याद कर सको कि क्या हुआ था, ताकि तुम मेरी सारी गलतियों के लिए मुझे डांट सको। लेकिन यह अंतिम संकेत है, मेरी आखिरी कोशिश उन छिपी हुई यादों को वापस लाने की। तो अब मैं क्या करूँ? कृपया अपना सिर ऊपर उठाएं। ये पागलपन है। मुझे सुनो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुमने बस नशे में धुत मुट्ठी तकनीक सीखने की कोशिश की। क्या आपको अपनी याददाश्त वापस मिल गई? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें शराबी मुट्ठी की कला सिखाने वाला। लेकिन आपको इसे सीखने के लिए शराब पीनी होगी, है ना सेंसे? जितना अधिक नशा होगा उतने ही मजबूत हो जाओगे। यही है मद्यपान की कुंग फू। लेकिन तुम्हारे पास पहले से ही इस तकनीक के लिए एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। बस अपनी मतली को अपनाओ, समुद्री बीमारी से ही अपनी खास मद्यपान की कुंग फू को पूरा करो और फिर इस प्रशिक्षण का उपयोग करें। चलो चलें। सही। बिजली हर सेकंड में और खराब हो रही है। मुझे लगता है मेरा चेहरा बीमारी हो रही है। बेहतर दिख रहा है। हाँ, ये मेरी खुद की शराबी मुट्ठी का संस्करण है। समुद्री रोगी मुट्ठी। हाँ, समुद्री रोगी मुट्ठी। मैं आ रहा हूँ। मुझे सच में बहुत बीमार लग रहा है। सेंसेई, क्या आप ठीक है गाई सेंसेई? तुमने मुझे सच में पकड़ लिया। तुमने कर दिखाया। समुद्री बीमारी वाली घूसा, वह एक शानदार बदलाव था। सेंसेई, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और समुद्री बीमारी के कारण गहन प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप ली ने अंततः अपने सीसिक फिस्ट में महारत हासिल की। हालांकि वह इसका उपयोग नहीं कर सकता। खैर, जब तक वह अपनी समुद्री बीमारी पर काबू नहीं पा लेता, वह इसे युद्ध में उपयोग नहीं कर सकता। और लिसा में सही। मेहनत और साहस से मैं शपथ लेता हूँ कि अपने मैं समुद्री बीमारी का आदी हूँ। मेरा मतलब वो नहीं था। हाँ? मेरा मतलब है उसे समुद्री बीमारी के दौरान लड़ाई करना सच में संभव नहीं है, लेकिन जब तक उसे समुद्री बीमारी से चक्कर नहीं आते तब तक वो वास्तव में शराबी मुक्का जैसा नहीं होगा, है ना? कल नहीं बात।